मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवा अधिकार। और अब तक हमने स्वाध्याय की सम्यक्त के भेद प्रभेद। तो औपशमिक क्षायक और छायक सम्यक दर्शन, जिसमें कर्म का उदय निमित्त है, तो इनमें भी उपशम क्या है, क्षोपशम क्या है, छायक क्या है, कैसे होता है, कितने कर्ण परिणाम होते हैं, ये सब अपन ने देखा। और सम्यक तुम मार्गणा के कितने भेद, ये सब चीजें अपन ने देखी है ना। तो देखो इसका लास्ट पैराग्राफ है, वहां कर्म के उपशमादि से औपशमिक सम्यक तो कहे, तो कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते, जो कि तक लिए कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते, है ना। यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे। जीव क्या करेगा, कर्म का उपशम की छह उपशम, छाए की कर लो ना फिर, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते। 11वें गुण स्थान से नीचे क्यों गिरते हैं, कि कर्म के उदय आता है तो गिर जाते, है ना। तो इसके करने से नहीं हो रहा कुछ भी, निमित्त की तरफ से कह देते हैं तो कर्ता कर्म नहीं है ना, ऐसा। और करणानियों की पूरी शैली ऐसी आएगी, फिर 3 कर्ण परिणाम करता है, फिर उनको क्षमाता है, फिर उनका कांड घात करता है, ऐसी शैली आएगी। इसलिए सावधानी के लिए कि कर्म में जो कुछ भी होता है वो इसके करने से नहीं होते। तो फिर अपन क्या करें कि तू तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे। अब ये शब्द है ना, सेंटेंस पूरा, ये बहुत ही मार्मिक है। कैसे करेंगे तत्व श्रद्धान का उद्यम, कैसे करेंगे बताओ। लिखो निबंध। तत्व श्रद्धान का उद्यम क्या है, बताओ, ट्राई करो। अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम तत्व श्रद्धान कर रहे हैं, तो तत्व श्रद्धान के नाम पर क्या कर रहे हैं बताओ। मैं तीन आत्मा बार, हूं ऐसा निर्णय। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय, ठीक है, अच्छा है। और बताओ, अब ये तो अकेली आत्मा का श्रद्धान हो गया,
यहाँ तो कह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला था कि आप चार क्यों कह रहे हो, एक ही कहते, एक आत्मा का श्रद्धान ही हो। सब लिख के आ गए हैं टोडरमल जी। सम, सम्यक तो के भेदों में समन्वय, देखो निकालो पीछे। सम्यक तो के लक्षणों में समन्वय, है ना। हाँ, तो कह रहे हैं वहां पे कि आप तो ये कहते हो कि नव तत्व की परिपाटी को छोड़, मुझे तो एक आत्मा ही हो वो बस, इतना ही बहुत था। तो ये सात तत्व का श्रद्धान क्यों करा रहे, ख्याल में आ रही बात। तो कह रहे हैं कि भैया सात तत्व के श्रद्धान के बिना तो आप अपर का श्रद्धान नहीं होगा, स्वपर का श्रद्धान नहीं होगा, और आत्म श्रद्धान भी नहीं होगा। फाइनल स्टेज तो वही है। समझ में आई बात। अब वो लाइन नहीं दिख रही मुझे अभी, पर सबने सुना पड़ा है, ये पीछे अभी अभी निकला है, ख्याल में तो होगी बात, है ना। और बताओ, तत्व श्रद्धान का उद्यम क्या है। बोलो बोलो, जिसको जो वो समझ में आ रही है वो बोले। पहली बात तो ऐसा नहीं सोचा करो कि हमारा आस- गलत निकल गया तो, आश्रम निकल जाएगा ना वो। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर सातवां नहीं, हम ये श्रद्धान। पूछ रहे हैं कि हम सात तत्व के श्रद्धान हमें करना चाहिए इस नाम पर, हम एक व्यक्ति क्या अपने में क्या कर रहे हैं, या हमें क्या करना चाहिए ये आश्रम को दुख स्वरूप जानकर, आश्रम बंद दुख रूप है ऐसा जानकर, उनका स्वरूप जानकर सुख का उपाय संवर निर्जरा को प्रकट करना, या संवर निर्जरा का उपाय करना, बुद्धि पूर्वक उपाय करना होगा भवितव्य प्रमुख। हम्म, ठीक है, और बताओ। तुम्हें पहले आराम से स्वाध्याय करना चाहिए और फिर हम्म ये निर्णय करना चाहिए कि साथ में क्या क्या है, हम कैसे दुखी हैं, हम्म कैसे सुखी हो सकते हैं। फिर सफर के बाद ज्ञान आना चाहिए, और इसी से ही फिर हम व्यवसाय स्वरूप का स्वरूप समझ देखो, सकते हैं। आप पर क्या कर सकते हैं, इसको स्वयं कर सकते हैं। तो वो लाइन नहीं मिल रही, मैं तेरे से पेज पलट रही। हाँ वो आई है, ठीक है। बोलो, और कौन बोल रहा था, निधि कुछ बोल रही थी, बोलो। जी मैं यही कह रही थी कि जो तत्व श्रद्धान है उसमें यही देखना कि जो हमारी परिणति में जो भाव हो रहे हैं वो कौन सा तत्व है, मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं उनसे कैसे भिन्न हूँ, और उनको भिन्न करना नहीं है, वो पहले से ही भिन्न है। तो ये है उसमें, मतलब अपने आप को छाटना और उसका देखना कि वो कैसे क्या चल रहा है उसके अंदर, और मैं कौन हूँ और मैं उसे किस प्रकार भिन्न हूँ। तो उससे उसको अलग अलग छाटते हुए अपने ऊपर स्थिर हो जाना, मतलब सत्ता जो मैं सत्ता हूँ मैं उस पर स्थिर होना धीरे धीरे। समझ आई बात। अब स्थिर होना नहीं, स्थिर होना नहीं, स्थिर होना होना नहीं। समझ में आई, बहुत अच्छी बात। क्या ये चाहिए, हम स्वाध्याय में क्या कर रहे हैं, ये है ना, वो क्या व्याकरण में क्या बोलते हैं कि हम थर्ड पार्टी अप्रोच, सेकंड पार्टी अप्रोच बना के रखते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए स्वाध्याय, है ना। हमें आत्मा का निर्णय करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्व श्रद्धान करने का उद्यम क्या है। तत्व श्रद्धान का उद्यम, वो उद्यम निर्णय तो है, पर वो कैसे होगा कि जो परिणति में भाव उत्पन्न हो रहे हैं इनकी पहचान करे, हम्म, इनकी क्या करे, पहचान करे। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि बोलो, आपको, आप मान समझते हो, मान किसे कहते हैं, बोलो, मान किसे कहते हैं, बताओ। ये परिभाषा हो गई, क्या परिभाषा हो गई, पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जाने, ये मान कषाय है। अब ये हो गई परिभाषा।
मान की परिभाषा हमने सुन भी ली, पढ़ भी ली और याद भी कर ली। अब हमारे को हमारी परिणति में मान है, ये पकड़ में आता है। इसका नाम है तत्व श्रद्धान की का उद्यम। अरे ये तो मान कषा है, समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे ये तो क्रोध कषाय है, ये तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय है। ख्याल में आ रही है बात? अपनी परिणति में चल, पकड़ में आ रही है अपनी परिणति में उद्यम। उद्यम उद्यम कैसे करोगे? उद्यम स्वाध्याय हो गई, व्यवहार स्वाध्याय हो गई, नाम सीखे, परिभाषा सीखी, उनके लक्षण सीखे। अब उनको क्या करना? उद्यम के, अब ये उद्यम कैसे होएगा? बात ये है, समझ में आई बात? उद्यम कैसे होगा? उद्यम ऐसे होगा कि ये तीव्र कषाय है, आश्रव है, ये मंद कषाय है। जैसे इतना अभ्यस्त है ना, भाई साहब बोल रहे हैं अभ्यस्त है। अभ्यस्त कैसे? कि जैसे मान लिया बच्चे ने कोई अच्छा काम किया और दो बच्चे हैं। जैसे हमारे यहाँ दो दो बच्चे सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, तो अपना बच्चा अच्छा बजाता है, अच्छा गाता है, और दूसरा नहीं गाता, तो कैसी फीलिंग आती है? भाई शिवी बहुत होशियार है। तो अब ऐसा बोला, बात बोलने की नहीं, ऐसा बोला, ऐसा लग रहा है ये मान का शायद। इसमें क्या है? कुछ नहीं। अभ्यस्त में समझ मारिए, अभ्यस्त मोह का, मिथ्यात्व का इतना अभ्यास है, कुछ लग ही नहीं रहा इसमें मान कषाय हो गई, अनंतानुबंधी हो गई। पर द्रव्य मेरा, और पर के बल पर बड़ा या छोटा जानना, अहंकार। ये अहंकार समझ में आ रही है? हमें अहंकार तो बहुत स्थूल अहंकार समझ में आ रहा है, इस अहंकार है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो। क्रोध, मायाचारी, लोभ। अरे ये उठा कर रख दो, कल खा लेंगे, मर्यादा निकल जाएगी भले ही। ऐसा समझ में आ रही है? ये अभ्यास। बोलो मैं कैसा हूं, और मेरी परिणति प्रकट करने योग्य, संवर प्रकट करने योग्य। तो संवर प्रकट करने योग्य का उद्यम शब्द है ना, पहले भी अपन ने उद्यम की बहुत चर्चा की थी। ये संवर उद्यम वाली, प्रकट, ये संवर उद्यम प्रकट करने योग्य उपादेय है उस और उद्यम। बाहर में कैसा भी परिणमन, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सहज क्या था। उद्यम, उद्यम शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? बाहर में परिणमन हो गए, और यहाँ उद्यम। अरे इसका लक्ष्य होने पर राग होएगा, कषाय उत्पन्न होती है। निर्णय किया है ना आपने? निर्णय क्या निर्णय किया? मैं तो जी हूं। और भेद से बात करो, ज्ञान में पर झलका आया अकेला बस। मेरे में क्या हुआ? झूठ का भाव क्यों आता है? सामने सामने पता है कि ये काम नहीं किया, है ना? अब तो ही बहाने चल रहे हैं, बहाने, झूठ चल रहा है, और स्वयं को पकड़ में नहीं आ रहा। और ये नहीं पकड़ में आ रहा कि अब करणानियों का श्रद्धान है, ये नहीं पकड़ में आ रहा कि इतना झूठ ये कितने तीव्र बंध का कारण है। समझ में आ रही है बात? उद्यम, उद्यम का मीनिंग समझ में आ रहा है? उद्यम मतलब ज्यों का त्यों सरधानो, श्रद्धान हो रहा है अपनी परिणति में। जैसे इन्होंने बोला ना, अपनी परिणति में वो जो कषाय उत्पन्न हो रही हैं उसका ज्ञान हो बराबर। कल परसों की बात आई थी शाम की क्लास में, जो भी कमी है तो कमी है पर्याय में,
और मैं पूरा हूं, तो कमी से अपने को अधूरा नहीं देखे, कमी से अपने को अधूरा नहीं देखे, एक बात। और कमी को इग्नोर भी नहीं करे, दूसरी बात। और कमी का ज्ञान होने पर कमी के अभाव का उद्यम करे, चौथी बात। ये होगा पूरा स्यादवाद अनेकान। नहीं, हम तो ध्रुव हैं, हम तो ध्रुव हैं, वो तो होने योग्य हो गई, तो होने योग्य फिर होएगी वैसी, और बढ़ चढ़ के होगी। क्या बोला? उस भाव से बंद कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा उदय में आएगा, फिर होनी होएगी, होनी ही होएगी तब भी। नहीं आई समझ में? वर्तमान में जो परिणाम है वे होने योग्य है, फिर बंध भी होने योग्य है, फिर भविष्य में वापस होने योग्य है। क्या बोला? कल चर्चा की थी ना कि इस तत्व निर्णय के एक बीज का फल क्या है? अनंत सुख। ऐसे ही एक मोह का फल क्या है? अनंत दुख। ये उद्यम से निकालना। आपको अपनी परिणति में पहचान होने लगी ना उन कमियों की, तो दूर होने का उपाय बनेगा। जो कमी की सुरक्षा करे, कमी जानने में आ रही है ना, जो भी गलती, कमी मतलब जो भी गलती जानने में आ रही है, पर्याय में जो भी भाव हो रहे हैं भी जानने में आ रहे हैं, वो दोष नहीं है। उनको छिपाना, उनका पक्ष लेना, उससे अपने को बड़ा मानना, उससे अपने को दीन हो जाना, ये सब मिथ्यात्व। उद्यम कैसे हो? ज्यों की त्यों पहचान हुई, ज्यों की त्यों, ओ ये तो बंध का कारण, वो तो हो गया प्राग भाव, लेकिन उससे परिणति ने शिक्षा ले ली। अरे ये कैसा फालतू का विकल्प था, मैंने तो निर्णय किया मैं ध्रुव हूं। विकल्पात्मक भूमिका में सब चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? और फिर क्या, फिर स्थिर नहीं होना? अरे मैं तो स्थिर तत्व हूं पे आया। कल क्या हुआ? कल जो प्रवचन सुन रहे थे, तो भाई साहब ने बोला, बताओ मान क्या है? तो जिनेंद्र भाई ने आंसर किया कि वो दीनता और ऐसा वाला। तो भाई साहब तुरंत बोले, बोले अरे ये तो परिभाषा है। क्या बोले? ये तो परिभाषा है। तो अपनी परिणति में, जो अपनी परिणति में क्या चल रहा है, आप इन परिभाषाओं से वो सीखो, तो उद्यम होएगा। एकदम क्लिक करी ये वाली बात। समझ में आ रही है बात? जैसे चर्चा करते ना अपन, कि ये हम सामने बैठ के, कल ही बात आई थी कि ये चल रहा है सिस्टम, तो क्या अच्छा है, चलने दो अनंत काल। ये पढ़ने पढ़ाने के जी भी जो भाव हैं, ये कब तक चलने दो? बहुत अच्छा भाव है, सबसे अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई भाव ही नहीं है। स्वाध्याय करो कराओ, गायक देखो दिखाओ, इससे अच्छा तो कोई भाव है नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है? ये आश्रव का पक्ष। अरे प्रभु, ये भाव भी कब छूटे? ये संवर नहीं है ना, ये पहचान हो गई है। क्या पहचान हो गई है? ये आश्रव है, ये संवर नहीं है। जगत में प्रशंसा होती है, अपने ज्ञान में प्रशंसा नहीं होती इसकी। ये कर्म के उदय में सारा प्रोग्राम चल रहा है। क्या बोला? ये किस में चल रहा है सारा प्रोग्राम? कर्म के उदय में। ये कोई संवर तत्व नहीं है, ये कोई वीतराग तत्व नहीं है, ये इससे मोक्ष नहीं होएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ये उद्यम करो, 24 घंटे उद्यम। वो बार बार बोल रहे हैं, ये पढ़ाई पढ़ के आ गए, बहुत अच्छी बात है,
औरों से तो बहुत अच्छे हैं, जो हमें अनंत जन्मों का पुण्य फटा है, जो हमें वीतरागी देव शास्त्रु मिल गए, गुरु मिल गए, गुरुदेव श्री मिल गए, पंडित साहब मिल गए, सब सीख रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये अपनी प्रॉपर्टी कैसे बने, साधना कैसे हो, तो उद्यम का ये है मतलब ये मूल हुआ बात। हम्म। कि जो परिभाषा सीखी उसका भावासन होना चाहिए हाँ, अंदर। वो बार बार ये बात आ रही है, एप्लीकेशन। भावासन जब होगा तब फिर वो चीज उसी को उद्यम हाँ, कहेंगे, ये उसी को लगेगी। ये तो पढ़ना ही लिखना हो रहा है बस। कुछ सही कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? दीदी पूछूं मैं? हाँ, बोलिए। अ, जैसे परिभाषा के आधार पर चार कसाय है ना, वो तो हम पहचान पाते हैं, मतलब मोटे तौर पर। लेकिन कुछ हम्म। एक भाव ऐसे होते हैं कि जिनको किसमें, मतलब जैसे मैं बताऊं कि व्याकुलता है या संक्लेश हो रहे, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। कि जैसे अभी मुझे हम्म। लेट हुआ तो मैं उसकी वजह से जो मुझे इरिटेशन हो रहा था कि टाइम हो गया है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, प्रतिकूलता ये जो है, तो वो कषाय की दृष्टि से कौन सा कषाय है वो? देखो, वो ये कह रहे हैं, क्या नाम है अपना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य देव, ये भेद प्रभेद तो समझने समझाने के लिए। आपको ये नहीं पता भी चले कि ये कौन सी कषाय है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आकुलता का तो पता चल रही है ना, ये आकुलता। कॉमनली राग ही बोलते हैं, कॉमनली दुख बोलते हैं, कॉमनली आकुलता बोलते हैं। अब हम परिभाषा में यही सीखेंगे, क्या सीखेंगे? आत्मा की अरुचि सो क्रोध है। तो अब देखेंगे भैया आत्मा की अरुचि है कि नहीं, चेक करो। तो अब एकदम हम तो टाइम से आ गए क्लास में, और आत्मा की अरुचि है, उसका शायद मंद चल रही है। तो अब क्रोध है कि नहीं, ये बताओ। ये हम तो टाइम से आ जाते हैं। अब टाइम से नहीं आए, दीन हो गए, तो दीन होने पे आकुलता हो गई। तो मान है, समझ मारी बात? माया। अब वो तो हम इसलिए हो गए, वो तो लेट तो हम होना नहीं चाहते, इसलिए हो गए, उसलिए हो गए, उसलिए हो गए। वो मम्मी को देखना था, पापा को देखना था, वो करना था, तो लेट हो गए। अभी छिपाना मायाचारी। और लोभ, लोभ, भैया हम तो आज एकदम सही टाइम पे आ गए, अब रोज ऐसी टाइम पे ही आते रहे। लोभ। अब समझना जरा, अब समझना कि ये क्रोध मान माया लोभ क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। देर से आए, मैं ध्रुव नहीं हूं? बोलो, अगर देर हो गई तो ध्रुव नहीं हूं? वही स्वरूप की पहचान, मतलब नहीं जल्दी हुई। आ गए तो ध्रुव, तब ध्रुव, तभी ध्रुव हूं जब जल्दी आते हैं, तभी। अब समझ में आ रही है रिलैक्सेशन किधर से आएगा? अब कोई पागल है तो वो कहेंगे सही बात है, कछु नहीं होता, जल्दी आओ चाहे देर से आओ, अपन तो ध्रुव ही हैं। ऐसे लगा ले, कोई लगा ले तो लगा ले, योग्यता उसकी। अब कोई विद्वान भी ऐसा कह सकता है, देखो कह रहे हैं आना तो जल्दी ही, ये तो पूरा ही घोटाला हो गया। देखो कह रहे हैं कि आना जाना योग्यता प्रमाण होता है, पर तुम आना तो टाइम से ही हो, तो करते ही वैसे। समझ में आ रही है बात? कितनी फिसलन है, उतनी उतनी सी बात पे फिसलन है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इधर से भी ये वाली बात कही जा सकती है क्या? देखो हम तो तत्व समझा रहे हैं। तो अब जो लोग जल्दी आते हैं ना, वो जल्दी आना, पर लोभ मत करना। पॉइंट पकड़ में आया? अब देखो, अब ध्रुव हूं, इसको लगा, हाँ मुझे आत्मा की रुचि है, पूरी स्वाध्याय आत्मा के लिए, लोगों को समझाने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, ध्रुव ध्रुव के लिए। कम ज्यादा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कम बोल पाए, ज्यादा बोल पाए, नहीं बोल पाए,
दीनता नहीं, अरे आगम के विरुद्ध तो कभी बोलना नहीं, ऐसा जिनवाणी में लिखा होगा। वो कभी हो जा क्यों, छदमस्ती तो है। दीनता नहीं, अरे मैं तो भी ध्रुव हूं, तो भी ध्रुव। इधर पहचान करो, इधर ध्रुवता का। और उन पर्यायों से, उनका कर्तृत्व से इतना एकत्व रहता है। ये देह से इतना, मैं ही देर हो गई, मुझे ही देर हो गई। क्या हो गई? अब कसाय कौन सी है ये तो ठीक है, लेकिन पहले तो मिथ्यात्व चेक करो। कौन पकड़ में आ रहा है? मुझे ही देर हो गई। अरे मैं तो जल्दी ही आता हूँ। अब इसी की टेंशन पड़ गई। जैसे कोई, जैसे किसी से कुछ कहो ना, कुछ बीच में कोई बात याद आ जाती है किसी की पर्टिकुलर, तो मैसेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं हम तो ऐसे नहीं, हम तो ऐसे। मतलब मेरे से ही कहा। अरे तुम्हें तो भगवान कहा, तुमको तो परमात्मा कहा, और जिसको कहा वो तुम नहीं हो। ये क्या है? मान कषाय, हट हर्ट होती है। हम तो ऐसी तैयारी से जाना चाह रहे कि देखें वे क्या क्या पिटाई कुटाई कर रहे हैं, होएगा क्या। देखें तो सही एक बार। अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता, चारों तरफ सब ऐसे रहते हैं ना, चारों तरफ प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, खबर नहीं लगती। बाहर में अनुकूलता हो, चाहे उपशम अच्छा हो, थोड़ी बहुत खाने पीने उठने बैठने की शुद्धता हो गया बस। 4 6 10 फॉलोअर हो, हो गया काम खत्म। समझ में आ रही है? कैसे आप एडजस्ट करोगे? एडजस्ट मतलब ध्रुव के बल पर वो तो भी आनंद। कल वो उसी प्रवचन में ये वाली बात आ रही थी, किसी कोई और जो गुरु होते हैं ना, उनकी तरफ से बात, कि वो शिष्य आया गुरु के पास। मतलब गुरु को किस हद तक स्वीकार करना, किस हद तक। ऐसा कहते हैं ना, अगर गुरु बोले कि कुआं में कूद जाओ तो कूद जाओ आंख बंद करके। क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों कूदे साहब आप, कूदने की क्यों कह रहे, हम गिर गए मर गए पड़ गए तो। गुरु के प्रति इतना श्रद्धान कि अगर ये कुएं में गिरने की कह रहे हैं तो मेरा ही भला हो सकता है उसमें खजाना हो कुछ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो गया गुरुजी के पास, और गुरुजी ने बोला कौन हो तुम? तो उसने बोला साहब यही जानने तो आए हैं। समझ में आई बात? तो गुरुजी ने एक लात दी उसको। कहने का मतलब क्या है कि वो तो उस विवक्षा से पूछ रहे थे, ये तो उन्हें पता ही है कि भाई तुम कौन से देश से आए हो, क्या नाम है, क्या है। तो वो तो उसने बताया नहीं। तो उसने क्या बताया, साहब यही समझने आए हैं। तो उन्होंने एक लात मार दी, है ना। तो पता है वो क्या बोला? साहब हम तो हैं ही मोह के पत्थर, पथराए हम तो, बुद्धि हमारी आपके कोमल पैर, आपके पैरों को चोट लगी होगी, पैर सहलाने बैठ गए। समझ में आई बात? हमारे यहाँ गुरु लात बात नहीं मारते, एग्जाम्पल है समझाने। और पंचम काल की भलियारी ऐसी है कि वो गुरु में ही दोष ढूंढते हैं। वो बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं। आप खुद विचार करो कि आपको कभी कभी हमारे प्रति बुरा व्यवहार आया कि नहीं आया, बुरे भाव आए कि नहीं। भाई साहब तो हमसे ऐसे बोल दी, भाई साहब तो उनको ऐसा करते। कहने का मतलब है हम जी रहे हैं फ्लो में,
फ्लो में जो जहाँ है वहां फ्लो में जी रहा है, उद्यम नहीं हो रहा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उद्यम, अरे ये भाव कैसा है, अरे ये तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय है। और सुनो, लोक में अगर करंट को छूते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं तो करंट लगता है, तो मैं श्रद्धान होता है कि नहीं होता इस बात का? शरीर सापेक्ष, शरीर सापेक्ष तो सारे श्रद्धान वन टाइम में हो जाते। अब यहाँ करणान योग का श्रद्धान, बोलो, ये जो परिणाम है इनसे कर्म बनते हैं। छिपा लो, छिपा लेने से थोड़ी, छिपाने से और बंद होगा, तीव्र बंद होगा। एज इट इज कह क्यों नहीं पा रहे? एज इट इज, एज इट इज क्यों नहीं कह पा रहे? इसलिए नहीं कह पा रहे कि हम शरीर है। सबको ये बताना भाई साहब हम बहुत होशियार हैं, और पंडित साहब के सामने वो उनका एक ऐसा अलौकिक वो था ज्ञान कि वो तुरंत पहचानते थे। और यही वाली बात बोलते थे कि तुम लोग बनावटी बन के क्यों आते हो हमारे पास? नहीं साहब, हाँ साहब, पंडित साहब, हाँ सब अच्छा चल रहा है। अरे पता है, एक बार उन्होंने ऐसा पूछा, भोजन करके आए, सब अच्छा था, सब ठीक था, ऐसा पूछे तो हमने बोला जी पंडित साहब अच्छा था, सब बढ़िया। तो उन्हें ये आंसर पसंद नहीं। अच्छा अच्छा नहीं कहो, जो बात है सो बोलो, ये बोलते। अगर आप ये बोलो ना कि पंडित साहब मिर्ची बहुत ज्यादा डलवा दी है, तो ये करेक्शन करना उन्हें पसंद है। वो इसलिए पूछ रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ समझ के तो आपसे पूछा, और हम बनावटी आंसर दे रहे। पॉइंट पर अंदर तो क्या लग रहा? ठंडी ठंडी रोटी थी। नहीं पंडित साहब अच्छा। किससे माया जा रही? अपने से, उनसे नहीं। तो भी किसको बचाते थे? हमको बचाते थे, अपने को नहीं। अंदर क्या लग रहा? आज तो बिल्कुल सादा ही भोजन था, कोई मिठाई नहीं थी। अंदर लग रहा मिठाई नहीं थी, और पंडित साहब से क्या कह रहे? नहीं अच्छा था, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये मिथ्यादर्शी डिप्लोमेटिक लाइफ जीता, सम्यक दृष्टि ट्रांसपेरेंटी की लाइफ, जैसा है वैसा। ये भाई साहब बार बार कह रहे हैं, हमें अगर ऐसे भाव आए तो हमने एज इट इज जाके बोल दी, निर्भय। गुरु डांटेंगे तो डांट सुनेंगे, समस्या का समाधान करवाएंगे तो समाधान करेंगे, नहीं बोलेंगे तो अपने में सेल्फ करेक्शन करेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे एक दो बार मेरे साथ भी हुआ। क्या हुआ कि जैसे मुझे समाधान लेना है, उन्होंने समाधान दिया, ठीक है स्वाध्याय कर, फिर वापस मुझे ऐसे लगने लगा कि यदि इस वो बोला ना, शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाओ, एक एक चीज में बहुत वैल्यू है, शस्त्र नहीं बनाओ। देखो जिनवाणी में लिखी है रात में नहीं खाओ, तुम मत खाओ, और जो खा रहे हैं उनको शस्त्र बना, उनको देख देख के अब दुखी हो रहे, तो मैं शस्त्र बना लिया अपने लिए शास्त्र। समझ आई नहीं आई बात? कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे नहीं उठो, तुम मत उठो। पॉइंट पकड़ में आया? हम दूसरे को देख देख के दुखी हो रहे, तो तुम शास्त्र दुखी होने के लिए पढ़े थे? अरे पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? ये बहुत गहरी बात है ये। तो ये विचार आया कि अगर इस बात को, पंडित साहब की इस बात को हमने शस्त्र बना लिया, तो उन्हें हमने, तो पंडित जी ने कह दी तुम तो स्वाध्याय करो,
और अपनी परिणति पर के बारे में जो कठोर चल रही है, फल उसका मिलेगा कि पंडित जी ने कहा उस समय उसका मिलेगा? ख्याल में आ रही है बात? सर्वज्ञ तो है नहीं, तुमने अपनी सब, हम अपनी बात सामने रखते हैं तो अपनी सफाई की रखते हैं, अपनी कमी की नहीं रखते। जैसे शिविर का नाम क्या रखा? जो जिसके साथ रह रहा है ना, लिखो अपनी कमी लिखो, और उसकी उसकी वो लिखो, प्रशंसा लिखो, उस सामने वाले की अच्छाइयां लिखो और अपनी कमियां लिखो। लिखो, आई एम ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। मान का शायद। अब उद्यम कैसे करेंगे? अपनी कमियां दिखेंगी, उन्हें दूर करेंगे, और दूसरे की कमी दिखेगी तो उसको समाधान करा देंगे। ध्रुव देख, पहले ध्रुव देखो, बाद में समाधान दो। क्या? किसी को रोकना टोकना समाधान करना है तो कैसे करो? पहले ध्रुव देखो उसे, उसका वेटेज कितना रखो? 99.9999999%। जो उसने गलती करी है उसका वेटेज कितना रखो? 0.0000000001, इतना परसेंट। अब डांट लो, इतने वेटेज पर डांट लो। तुम तो उल्टा ही कर रहे पूरा का पूरा। पर्याय का वेटेज 100% और ध्रुव का पर वेटेज 0%। अब ये हमने वहां से सुन लिया और आपको सुना दिया। ये तो बहुत आसान है। उपशम है तो याद रह गई, याद रह गई। भाव है तो सुना दी। लेकिन हमारी परिणति में ये काम होए, गलती दिखे तो उसका परसेंट कितना बने। ख्याल में आ रही है बात? और वो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो किसी को टोकते ही नहीं, तो तू उसका हितैषी नहीं। क्या? अगर तुम किसी को टोकते नहीं और तुम कषाय, अभी तुम्हारा गुलिस्तान ने चिल्लाया कषाय लेके बैठे हो, तो आप उसके हितैषी नहीं हो जिसको टोकते नहीं हो। भैया चढ़े आन दो बिच्छू, हमें क्या करना, अपन तो फालतू में, वो रोएगा चिल्लाएगा। चढ़े आन दो। नहीं, ये भैया हम बोलते नहीं, बोलो लड़ाई होती है। वेटेज रख के बोलो। समझ में आ रही बात? ये सब उद्यम है, वो उद्यम करा रहे हैं वे। कल मुझे एकदम क्लिक हुई है वाली बात। परिभाषा नहीं चाहिए, परिभाषा चाहिए पहले, फिर परिभाषा ही नहीं चाहिए। अपनी परिणति में पहचान कर, तो निर्णय का। अब देखो, हमने सब सीख लिया। हम उद्यम कर रहे कि नहीं कर रहे ये देखो। ये अकेला क्षयोपशम बढ़ा रहे, क्षयोपशम में तो बोल रहे मान की परिभाषा है ना, वो परिणति में पता नहीं चल रही है मान है क्या है, और ना उसके दूर करने का उपाय है। अरे इतनी सी चीज में काय का मान, इतनी सी चीज में काय की दीनता। मैं तो पूरा हूं, वो कषाय तो होएगी अभी। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष सब जातियों की कषाय तो होगी, लेकिन हम पहचान हो गई, उसका पक्ष नहीं करेंगे अब। समझ में आई बात? मतलब आप देखो कि कितने आनंद का मामला है। देर हो गई की नहीं जा रही है, जल्दी आ गए करी नहीं जा रही है, दोनों लगा लेना। और जो लापरवाही करके लेट होता है, लापरवाही से उसको बंद है। और जो उदय में लेट है और फिर विचार करता है क्या, अरे मैं तो ध्रुव ही हूँ, लेट ही हो गया तो भी ध्रुव ही। ये निर्जरा, लगाओ उदय बंद निर्जरा। समझ आ रही बात? तीनों चीजें लगाओ सब जगह, उदय बंद निर्जरा। उदय तो है ही है, बंद उस रूप देखना अपने को, वो बंद है।
और ध्रुव समझना तो निर्जरा। सरल, कितना सरल काम है। इसका नाम है उद्यम। पढ़ना, अकेला पढ़ना नहीं, अपने में चेक करो। आपको चेकिंग होने लगेगी, आपको लगे देखना झूठ तो बोल रहे हैं, झूठ बोल। खाने पीने में होता है ना, ये इन्हें दे दो, ये उन्हें दे, ये अपन अपने लिए रख लो, पता चल जाती है ये माया चाह रही है। कल की सब्जी बची है, इनको दे दो। पहले की रोटी है, वो इनको दे दो। समझ में आ रही बात। बेटा बहू में अंतर करो। ये वाली रोटी थोड़ी सी कच्ची कच्ची है, बहू को दे दो। थोड़ी खैरी खैरी है, ज्यादा घी लगाए, बेटा को दे दो। अभ्यस्तता में चल रही है, इधर स्वाध्याय चल रही है। नहीं समझ में। इधर स्वाध्याय चल रही है, इधर परिभाषा याद है, इधर पहचान ही नहीं हो पा रही है ये भाव कैसे हैं क्या। वो तो उदय ही है, लेकिन आप उनमें पहचान। अब इसमें उल्टा अर्थ नहीं निकालना। नहीं, आप कहाँ पता है कहाँ जाता है ज्ञान जल्दी से। नहीं, सही बात है, अपन तो सबन को समान समझेंगे, सबको एक जैसा दे देंगे। दे देंगे नहीं, ध्रुव देखेंगे, कषाय को कषाय देखेंगे। कहाँ लाइन पता है कहाँ चली जाती है बहुत जल्दी से। भैया ये बात तो सही है, हम तो ऐसे ही करते, ऐसे नहीं करते। अब क्या करो, पहले बात हो चुकी है। क्या करो, उस मोह को या तो चारित्र से बताएंगे, और करेक्शन ज्ञान करेगा। मोह का मोह से कुछ नहीं होता। समझ आ रही बात। मिथ्यात्व को बताने के लिए कहाँ से बतानी पड़ेगी, उधर से बता देंगे कभी। उद्यम कौन करेगा, ज्ञान, सच्ची समझ। और जो मोटा मोटी स्थूल स्थूल ही नहीं पकड़ में आ रही है, मोटी मोटी, तो उसको छटनी करते चल। ख्याल में आ रही है बात। जहाँ पे जहाँ पे कुछ करने धरने ऐसी बात आ जाती है, सबके चेहरे एकदम उदास हो जाते। अरे ध्रुव पर क्यों मजे करो, अरे हम ही हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाते है ना। ऐसा ही है, देखो क्या बोल रहे हैं। वहां कर्म के उपशमादिक से औपशमिक सम्यक तो कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे। आज फोकस किस पे किया, पहले भी चर्चा हो चुकी है, उद्यम मतलब क्या। और कल का ताजी ताजी एग्जाम्पल दे दिया, एकदम क्लिक हुई बात। परिभाषा नहीं सुनाओ, सुनाओ तुम्हें क्या लगता है सो बोलो। ऐसे बोले समाधि मतलब क्या, समाधि मतलब क्या। अपने को ध्रुव देखना समाधि है। बोले बोले किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो, ये समाधि। एनी कंडीशन दुखी नहीं, ये समाधि। समझ में आ रही है बात। इसका अभ्यास कहाँ से होएगा, घर से ही होगा, घर से ही होगा। पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चले, कैसे चलेगी बताओ, कैसे चले। सोच के बताओ कैसे चल सकती है। घर के 4 सदस्य आपके हिसाब से कैसे चल सकते, नहीं चल सकते। इसलिए क्या करो, अपना आनंद नहीं छोड़ो। आपको दुखी कौन करता है, कौन करता है दुखी। वो हमारी सुनती नहीं है, तो हमें बहुत गुस्सा आती। तो वो नहीं सुनती, इससे दुख कहाँ होता है, कहाँ होता है। उसको चाह रहे हो कि ये हमारे अनुसार चले, इसलिए दुख होता है। कोई बात नहीं माने इससे दुख नहीं होता, हम मनवाना चाहते हैं इससे दुख होता है।
वो कोई कैसा ही परिणमन करे, हमें क्या दुख होता है इससे? कौन समझ में आ रहा है? मोह से दुख होता है, अस्थिरता से दुख होता है, और पर द्रव्यों से किसी को दुख नहीं होता, कोई को भी दुख नहीं होता। नहीं तो सबसे बड़े दुखी तो केवल ज्ञानी परमात्मा हो। हम तो अल्प ज्ञायक हैं, वे तो सर्वज्ञ हैं, और उनको सब दिख रहा है, कौन कैसा गलत कर रहा है, कौन सही सही कर रहा है, और अनंत बल के धनी है। समझ में आ रही है बात? तो कितना दुख हो जाए, यहाँ तो इतू सा ज्ञान हुआ, उसने पता हमारी बात नहीं मानी, सामने सामने तो हाँ हाँ कर रही थी, पीछे तो बता रही थी हम नहीं बात मानेंगे उनकी। तो हमें क्या फर्क पड़ रहा, मत माने, वो मान ले तो, वो नहीं माने तो। ये अभ्यास करने होंगे आपको, इसका नाम है उद्यम। पर को पर के पर रूप ही रहने दो ना। जब कह रहे हैं कि पर है, पर के द्रव्य गुण पर्याय मेरे में नहीं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय पर नहीं, ज्ञान में झलकते तो ही हैं, तो वो आता नहीं, मैं तो परिपूर्ण रहता हूँ। फिर ये कहाँ गई सारी बातें? समझ में आई बात? ये बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं क्या? जो पूर्व की धारणा है उसको डिलीट करो। हमें पता था 10 साल पहले उनने हमसे ऐसे कही थी, अरे जिसने 10 साल पहले ऐसे कही थी वो भगवान बन गया, और तुम बाय ऐसी देख रही। अरे एक एक समय के बाद जीव की परिणति बदल जाए, बोलो अभी गले में सर्प डाला और अभी छायक सम्यक तो लेगा, गले में सर्प डालने वाला छायक सम्यक तो लेगा, भरोसा कर सकते हो? हाँ ये बड़ा मुनिराज की तो बेरादना करके आज नरक जाएगा ये तो, और छायक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर बनेगा। तो एक बार दिन ने हमने देखी थी, सर्प डाला, तो क्या करो, पूर्व की सारी धारणा क्या करो, बुद्धि पूर्वक डिलीट करो। इसका नाम है उद्यम। उसको पूरी की पूरी सम्यक करो। अरे मैं भ्रम से समझ रहा था उनने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, कुछ नहीं, कर्म का उदय। सीता जी का था ना कर्म का उदय, तो हमारा नहीं था, हमारा नहीं था कर्म का उदय। भाई साहब ने अकेली पढ़ाई नहीं करी है, उन्होंने जीवन जिया है, वो अपन के सामने आ रहा है। ख्याल में आई बात? कितना बढ़िया बोले। ये बताओ कि हमारे साथ किसी को बैड बिहेव क्यों नहीं करना चाहिए, हम पूछ रहे, ऐसा बोले। सुन रहे होगे जो लोग, उनका रिकॉल हो रहा होगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मतलब भरत, बाहुबली भरत का मान भंग कर सकते, तुम्हारा कोई नहीं करे, क्यों? तुम कौन हो? कौन हो? बेतदवा मोक्षगामी। समझ में आ रही है बात? माघ नंदी आचार्य देव के पर थे, पूर्व में भाव बिगड़ गए, तुम कौन? समझ में आ रही है बात? अंजना को घर से कोई विश्वास नहीं कर रहा, घर से बाहर निकाल दिया, तुम कौन? नहीं, हम उनके संग हुआ होगा, हमारे साथ कुछ। तदवा मोक्षगामियों के ऊपर उदय आ रहे हैं, सबके ऊपर नहीं आते। जिनका होता है, जिनका टिफिन होता है उनका आता है, जिनका नहीं होता। कोई ऐसे भी हैं शान शौकत से चले गए, ऐसे भी हैं। जो कुछ भी बाहर में हो रहा है वो सब क्या है? सब खुद ही का ही है। अच्छी बहू मिली खुद की, खराब मिली खुद की। एक बात हो गई, एकदम स्थूल बात हो गई। अब देखो, वो बहू है कि जीव है, वो बच्चा है कि जीव है, देखो। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, मेरे से कुछ कह रही है, मेरे से क्या कह रही, मुझे तो पहचान हो गई, ये तो मैं हूं ही नहीं, ओए ओए, कहती रहे कहती रहे कहती रहे, मजे करो, ये तो मैं हूं ही नहीं।
पॉइंट समझ में आ रही है बात? मजे करो, आनंद करो। नहीं ऐसा कैसे करें, हमें तो मरना नहीं है तो मरो। वो कोई क्या करे, सारे फैक्टर्स हो गए। अपना ही कर्म का उदय, एकदम असद्भुत से। ख्याल में आ रही बात? मैं उसको भिन्न देखने का उद्यम करूं, मैं स्वतंत्र हूं। सुखी दुखी होने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। उसको भी, उसको भी, उससे भी द्वेष नहीं। और देखो ये भी एक बहुत गजब की बात मैंने लिख के दिया जो मुझे याद आ रही है। देखो ये भी एक बात कि अंदर धारणा तो ये है कि वो खराब है। धारणा कोई भी होए, एनीबडी, पति हो, पत्नी हो, सास हो, वो खराब है, धारणा में तो खराब। और ऊपर से अच्छा व्यवहार। खा ले बेटा, मम्मी जी क्या ले आऊं, आपको चाय चाहिए, तो तुम अच्छा नहीं कर रहे, उसका पुण्य का उदय करवा रहा है, धोखे में हो। वो इस सारे कार्यक्रम से तुमको फायदा भी नहीं हो रहा, फायदा उससे हो रहा है जो धारणा में। धारणा में दोष, दोष, दोषी 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 दिख रही है, मिथ्या तो तीव्र कषाय का बंध चल रहा है उसके प्रति। अच्छा बिहेव होने पर भी। क्या बोला? जो मीठा मीठा बाहर से बोलते ना, वो उसके पुण्य का उदय। वो धारणा में बसी है ना, ये तो खराब ही है, बंद उसका चल रहा। बोलो कितना घाटे का सौदा। तो जैसा आप वैसे ही बोल रहे हैं, नहीं करेक्शन करो, सारी धारणा पूरी स्मृति को करेक्ट करो। ये इसका नाम उद्यम पे आज इतनी चर्चा चल चल गई है अपने आप ही। उद्यम। धारणा वैसी की वैसी है, और बोल रहे हैं कि हम गायक हैं, वो भी गायक है, तू भी गायक है, सब जी भगवान आत्मा है। और धारणा में क्या है, बहुत मक्कार है। समझ में आई बात? कितने पुरुषार्थ का काम है। सामने रखो जिसके प्रति है ना, सामने रखो। अभी लिखो इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयां, और उससे रिलेटेड अपनी लिखो, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयां, टैली हो जाएगी। टूडमल जी कह रहे हैं अगर तू करता देखता है तो सबको करता बन, और अकर्ता देखता है तो सबका अकर्ता बन। किसी का करता, किसी का करता नहीं। ऐसे बोलिए। म्यूट करो। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। द्रव्य और पर्याय है ना, पर्याय तो क्षणिक है, द्रव्य इससे रहता है। तो इसको जब हम दूसरे को देखें तो उसके पर्याय से ना देखें उसको, द्रव्य हाँ से, है ना। तो ये हो गई। और अपने में जब आए तो हमारी अपने पर्याय को। में जो बात हो रही है, हमारी भी हो रही है, उसको करेक्शन करने की देखें। तब अपन ये ना देखें कि हम तो ध्रुव है, होने जो हो रहा है जो हो रहा अपनी पर्याय में भी देखो ऐसे ही। है। अपनी पर्याय में अपनी। देखो, उसको करेक्शन करो, है ना। हाँ अब कर्माधीन हो रहा है, तो ठीक है ना। तो अब हमें भावाशनी चाहिए कि जो एक लाइन आती है ये कर्माधीन विनाशी है ना। हम्म, ये का भावाशन कराओगे, देखो, कर्माधीन। ठीक। देखो क्या कहना, कर्माधीन विनाशी तो सब बाह्य वस्तुओं को कह रहे हैं। ये अच्छा। ये जो पत्नी है, ये शाश्वत है क्या? कर्म अधीन है, विनाशी है। ये अनंत काल तक साथ रहने वाला है क्या कोई? मैं हाँ। तो कैरी फॉरवर्ड हो जाऊंगा, ये पूरे संयोग टूट जाएंगे। अच्छा। पूरा कुछ छूट जाएगा। हम्म। और नहीं दिखाई देता आजू बाजू में कि कौन लेके गया सब सामान, हम्म। सारे बच्चे कच्चे सब कौन लेके जाता है? हम्म। कोई नहीं लेगा। तो वे लेके नहीं गए और हम लेके जाएंगे? हम्म। तो दिखाई नहीं दे रही है कर्माधीन और विनाशी है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा।
अब अच्छी गाड़ी लेके एक्सीडेंट हो गया तो कर्माधीन है, विनाशी है। कुछ भी सारे लगा लो चेतन अचेतन पदार्थ। इसी तरह जो भाव आदि भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, ध्रुव की दृष्टि कराने के लिए कहते हैं कि ये कर्माधीन है, ये भी विनाशी है, परिणाम भी कर्माधीन है, विनाशी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैं शाश्वत हूँ। अब वहीं पे नहीं रुकना, कर्माधीन विनाश, अब तो कर्माधीन अपने को शाश्वत तो देखा नहीं, इसका आनंद किया नहीं, अभी पर्याय में ही है, कर्माधीन है, विनाशी है। हमें तो गुस्सा पर्याय। आ गई, कर्माधीन है, विनाशी है। तो तुम कौन हो ये बताओ। मैं ध्रुव हूं। जब ध्रुव हूं तो ये क्रोध क्या ठहरा, कर्माधीन विनाशी ध्रुव, क्रोध क्या ठहरा, फालतू, ये उद्यम है। कर्माधीन विनाशी सबका, एक इंद्रिय दो इंद्रिय संगी संगी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सबका है कर्माधीन विनाशी। आनंद किसको है, ऐसा समझ के शाश्वत पने का आनंद। समझ में आई बात। ऐसा निर्णय करके मैं शाश्वत हूं, इस बात का आनंद, ये उद्यम। जो अभी इन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दिया ना, उसी पे लेट आना क्या है, कर्माधीन विनाशी, जल्दी आना कर्माधीन विनाशी। दोनों केस में मैं कौन, ध्रुव। दृष्टि आपको दीनता की वो क्रिया भी हो गई, वो परिणाम भी हो गया। कैरी फॉरवर्ड में, कैरी फॉरवर्ड में दीनता नहीं आएगी इस निर्णय, नहीं तो वो दीनता, अरे देर हो गई, कोई क्या सोचेगा, दीदी क्या सोचेंगी, अरे मुझे पर्याय। देरी हो जाती है। समझ में आ रही बात। उसी फैक्टर पे इसको क्या कहते हैं, आकुलता की उत्पत्ति आश्रव, और आकुलता का बना रहना बंद, बना रहना सो बंद। और वहां से जल्दी आना देर में आना मेरा काम है क्या, नहीं आए जल्दी आए देर में आए क्या फर्क पड़ रहा है, तो ही ध्रुवी तो हूं मैं। समझ में आ रही बात। इस पॉइंट पे जाएंगे, चरणानियों में ऐसे ही बताते रहेंगे, भैया तुम विराधना करते हो, शायद बात समझो। पंडित साहब कहते जो मंगलाचरण में नहीं आता, उसके जीवन में मंगलाचरण नहीं होता, वो अपनी एक विवक्षा है, ये तत्व निर्णय अपनी विवक्षा है। सही बात है, अपन को ना जल्दी और देर से आने वाले जितने बजे पहुंच जाए भैया, वो तो योग्यता प्रमाण पहुंच जाते। समझ में आ रही है बात, समझने की बात है सब। चरणानियों के कथन को समझो, द्रव्यानियों के कथन को समझो, ठीक है। देखो टारगेट में क्या था कि आज है ना चर्चा करेंगे 8 अंग की, और उद्यम पे बात रुक गई। बहुत गंभीर बात है। ऐसा नहीं करो कि उसको, धारणा को करेक्ट करो, स्मृति को करेक्ट करो, है ना। और जो हम सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, है ना, वो अपनी परिणति में चेकिंग करो, ये कौन सा भाव है, ये कैसा भाव, इसका फल क्या है। हवा में नहीं उड़ा दो। उनको हुआ था बंद, सीता जी को, हमें थोड़ी होएगा। उनको हुआ था बंद, रावण को, हमें थोड़ी होएगा। ऐसा शुतुरमुर्ग की लाइफ नहीं जियो, ये कह रहे हैं। हमारी बारी पे तो हमने, हमें थोड़ी होता। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, क्षण क्षण कषाय, दौड़ना भागना नहीं है वहां से। ध्यान को अलर्ट करो, करेक्ट करो, आनंद से जीना सीखो, ऐसा, ठीक है। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दीपम दो। देखो माँ, मुझे यहाँ पे एक बात और क्या कहनी है। उन परिणामों के साथ बहुत एकत्व होता है ना, एकत्व, भिन्नता भाषित नहीं होती ना, एकत्व होता है उन परिणामों से। मैं नहीं किया, मैंने जैसे
भाव नहीं है किसी को डांटो, फिर भी डांटना आ जाए तो अपने को हर्ट होने लगता है। क्यों? उसके प्रति एकत्व तो होता है, मैं नहीं करा। ये ध्रुव न्यारा और परिणाम न्यारा, हेयरलाइन डिफरेंस है। तत्व श्रद्धानी को डिफरेंस नहीं दिख रहा, तत्व श्रद्धानी को डिफरेंस दिख जाता है, तो वो प्रज्ञा छैनी को पटकता है, तो हेयर लाइन से वो भिन्न भाषित। ये रहा ध्रुव, ये रहा ध्रुव, डिफरेंस कितना है? ऐसा है हेयर लाइन। जैसे वो होता है ना सेंधा नमक, उसमें कभी कभी पत्थर आ जाता है, तो आप उसको मारोगे ना तो वो उधर से ही बिखर जाएगा। नमक अलग और पत्थर अलग, ऐसा वो ऐसे चिपका रहता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा इन परिणामों से एकत्व होने से कभी दीनता आती है और कभी अहंकार आता है। और ध्रुव दृष्टि से व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो। समझ में आ रही है बात? न व्यग्रता की जरूरत है और न क्षुब्धता की जरूरत। चिदानंद रस सहज भी, चिदानंद, अरे मैं सदा ध्रुव। ठीक है, अकेले में भी ध्रुव, सबके संग में भी ध्रुव, कोई डांट दे तो भी ध्रुव, हम किसी को डांट दें तो भी ध्रुव। क्या ख्याल में आई? रोटी मिले ध्रुव, नहीं मिले ध्रुव, अच्छी मिल गई ध्रुव, नहीं मिल गई ध्रुव। ख्याल में आ रही है बात? ये कोई डंडा मारे तो ध्रुव, नहीं मारे तो भी ध्रुव। बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे, तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। किधर से आती है ये बातें? उसको लगा ही नहीं रहा कि मुझे मारा है। क्यों? अमूर्तिक को मूर्तिक डंडा कैसे पड़ेगा? हम मूर्तिक समझते हैं, मूर्ति को मूर्तिक डंडा मार सकता है, तो रोते हैं फिर। मतलब अमूर्तिक को मूर्तिक डंडा छू सकता है? नहीं छू सकता। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को।